हाय गाइस, मैं नमन शर्मा। आज का हमारा टॉपिक हमें प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, एक अच्छे मैचेस के लिए हमें कैसे प्रिपेयर होना चाहिए, जब भी हम कंपटीशन में जाते हैं तो हमें किस किस टाइप की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए। और कुछ जो हमारे यंगस्टर हैं जो कि अभी उत्तर प्रदेश के खेलने के लिए ट्राई कर रहे हैं, कुछ स्क्वाड्स में हैं, कुछ मैच खेले हैं, कुछ अभी कैंप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ट्रायल्स के लिए, तो वो उनके कुछ क्वेरीज़ हैं, उसके बारे में अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उनसे। और आपकी भी उनसे एक ग्रुप डिस्कशन में हमेशा सबका एक सॉल्यूशन निकलता है, उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं जिससे आपको सॉल्यूशन निकल पाए। थैंक यू। हमें हमेशा प्रिपरेशन ऐसे करनी चाहिए कि जैसे हमें मैच की जो सिचुएशन हमें मिलती है ज़्यादातर मैच में प्रेशर हैंडल करने के लिए, तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि नेट में कभी प्रेशर लेके ना खेलो। प्रेशर लेके नेट में खेलोगे तो प्रेशर हैंडल करने की आदत पड़ेगी। हमेशा नेट में ऐसी अप्रोच रखनी चाहिए जैसे हमें मैच में खेलना होता है। भैया मुझे ये पूछना था कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए नेट में ताकि वो मैच में बेटर परफॉर्म कर सके। बात करोगे 4, 5, 6 नंबर की बात करोगे तो ज़्यादातर सिचुएशन हमें ऐसी मिलती है कि हमें सेमी न्यू बॉल मिलता है या पुराना बॉल मिलता है, और अंदर जाकर हमें ज़्यादातर स्पिनर खेलने को मिलते हैं, और मीडियम पेसर भी मिलते हैं तो थोड़ा सेमी न्यू बॉल या ओल्ड बॉल पे मिलते हैं। तो हमें ज़्यादा प्रिपरेशन पुराने और सेमी न्यू बॉल पे करनी चाहिए। तो जब भी नेट आप करते हो तो कोशिश करो कि सेमी न्यू बॉल आपको मिले, और स्पिनर थोड़े आप ज़्यादा खेलो। हमेशा लेट खेलने की कोशिश करो। आपका पैर कभी भी ड्रैग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप स्पिनर खेलते हो और आप नेट में पैर को ड्रैग कर करके आप शॉट मारते हो तो नेट में आपकी जो रीच है वो काफ़ी बढ़ी हुई होती है। लेकिन जब भी आप मैच में जाते हो तो कीपर आपको ऊपर खड़ा हुआ मिलता है, मैच का एक माहौल मिलता है, शोर मचता है, तो आपका वो हमेशा एक माइंड में एक डर रहता है। अगर आप नेट में पैर ड्रैग करके मारते हो तो आपको हमेशा एक डर रहता है कि मेरा पैर पीछे से ड्रैग करके लाइन से बाहर ना चला जाए, मैं स्टंप आउट ना हो जाऊँ, तो आपकी वो रीच हमेशा छोटी होती है। प्रिपरेशन हमेशा ऐसे करनी है नेट के अंदर कि आपका पैर ड्रैग ना हो। जो भी आप सिचुएशन आपको मैच में किसी भी चीज़, जो भी चैलेंजेस आप फेस करते हो मैच में, वो हमेशा नेट में आप फेस करो, उससे बचो मत। जब भी आप चैलेंजेस, जो भी आपका डर है, उसको हमेशा डर का सामना करके ही आपको ख़त्म होगा फिर। तो आप मैच में जब भी आप जा रहे हो, आपको जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेलने का भी आपको डर लगता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को करो। और फिर एक मैच जब भी आप नेट करो तो एक मैच की एक माइंड में एक तो प्लान करो कि यहाँ पर ऐसे ऐसे फील्डर होते हैं तो उसके बीच में हमें सिंगल प्लेस करने हैं। और नेट में एक और इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप खेलते हो तो आपको कोशिश करो कि पार्टनर्स के साथ नेट करो। कि आप डिफेंस करते हो तो वो गैप में बॉल गिरे तो आपको रन भागना चाहिए, तो आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स इंप्रूव होगी। तो ये सब चीज़ें आपको हमेशा नेट में करनी चाहिए। बीइंग अ मिडिल ऑर्डर में आपका एक स्टेप आउट बहुत अच्छी चीज़ है, वो आपको हमेशा उस पर इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। एक स्वीप शॉट है, उसको आपको हमेशा बना के रखना चाहिए। और मिडिल ऑर्डर के लिए एक और जिम्मेदारी होती है कि कभी मिडिल ऑर्डर को जब भी वो पूरा खेलता है तो उसको एंड में फिनिश जरूर करना होता है, वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट में। तो वो फिनिशिंग के लिए आपको थोड़े लॉफ्टेड शॉट्स भी आने चाहिए। तो जब भी आप जैसे सपोज़ 20 मिनट बैटिंग करते हैं तो 16-17 मिनट चाहे आप अपने प्लान पे खेलें, उसके बाद आप 2-3 मिनट जो आपके लास्ट के होते हैं, जैसे मैच में लास्ट में इनोवेट करके आपको कुछ शॉट्स बना के मारने होते हैं, लॉफ्टेड शॉट्स है या जो भी आजकल स्कूप या ये सब चल रहा है, तो वो नेट में ज़रूर ट्राई करें। क्योंकि कोई भी चीज़ इंप्रूव होती है वो प्रैक्टिस से ही होती है। आप जब बार बार उसको करते हो तो आपकी जो मसल मेमोरी है वो वहाँ पर सेट होती है, उसके बाद आपको वो ईजी हो जाती है सिचुएशन पे वहाँ पर जाकर शॉट मारना। कई बार चैलेंजेस आते हैं मैच में कि आपको लास्ट में जाके रन स्कोर करना होता है, तो आपकी मसल्स जो है वो टाइट हो जाती हैं, तो वो शॉट उतने नहीं लग पाते हैं, बैट नहीं चलता। तो वो बार बार मैच के या नेट के अंदर आप जब भी जाओ मैच सिमुलेशन करो तो उस चैलेंज को हमेशा दिमाग में रखो कि मुझे मैच में जाके ये चैलेंज फेस करना पड़ेगा। तो वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जैसे जैसे आप वो चीज़ें करोगे आप उसके यूज़ टू हो जाओगे, आपको डर लगना कम हो जाएगा और आप वो ईजिली कर पाओगे। फिर लेवल बाय लेवल जैसे जैसे आप अचीव करते जाओगे आपको वो वाला लेवल ईजी लगने लग जाएगा। फिर नेक्स्ट लेवल पे जाके 1-2 दिन और थोड़ा सा लगेगा, फिर उसके बाद वो भी ईजी हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको अच्छे से अच्छे लेवल के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी। भैया जैसे मैं एक ओपनर बैट्समैन हूँ और मैं मैच सिमुलेशन करना चाहता हूँ, तो मेरे को मेरा सीज़न आने वाला है, अभी मेरा सीज़न सर पे खड़ा है, तो मेरे को क्या तैयारी करनी चाहिए और कैसे क्या माइंडसेट रहना चाहिए मेरा प्रिपरेशन करने के लिए। आते हैं प्रिपरेशन की। जो मैच सिमुलेशन की अगर हम बात करें तो मैच सिमुलेशन जो होती है उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ कि मैच सिमुलेशन में हमें एक टास्क मिलता है। जैसे बीइंग अ ओपनर आपको नया बॉल खेलना है, तो मैच सिमुलेशन में आपको नया बॉल खेलना चाहिए।
कोशिश करनी चाहिए कि आपके सामने जो आपका कॉम्पिटिटर हो, क्योंकि आप अच्छे लेवल की क्रिकेट खेलने अगर जा रहे हो तो आपके सामने भी उसी लेवल का बॉलर हो। सबसे पहले ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पिच की अगर बात करें तो वो भी अच्छी लाइव विकेट हो, ग्रासी विकेट हो तो ज़्यादा बेटर है। फिर उसके साथ आपको टास्क देखना है कि आपको टास्क क्या मिले। अगर आप सबसे पहले हम T20 फॉर्मेट की अगर बात करें तो बीइंग अ ओपनर हमें 6 ओवर मिलते हैं। उन 6 ओवर में जो सबसे अच्छी स्टार्ट कही गई है वो कही गई है कि 45 टू 55 रन हो। कोई विकेट अगर उसमें ना गिरा हो या एक विकेट भी गिरा हो तो वो एक अच्छा स्टार्ट कहा जाता है। अगर 6 ओवर में आप 55 से 60 रन बना लेते हो एक विकेट पे तो वो बहुत अच्छी स्टार्ट होती है। तो T20 फॉर्मेट का तो जो प्लान है वो ये है कि आपको थोड़ा चांस कंपेरेटिवली दोनों अलग फॉर्मेट के उससे थोड़ा ज़्यादा लेना है। अब उसमें आप इनोवेशन क्या करते हो वो कैलकुलेटेड होना चाहिए, जो रिस्क होना चाहिए वो कैलकुलेटेड होना चाहिए। जैसे सर्कल में अगर आपको कोई शॉर्ट बॉल दे तो आप उस पर चांस लेते हो, थोड़ा ऑप्शन के बाहर बॉल मिले उस पर चांस लेते हो, बाकी आपके अपने शॉट हैं उस पर बॉल गिरे तो उस पर चांस लेते हो। विकेट का बॉल तो मेरे हिसाब से तीनों फॉर्मेट में ही आपको संभल के खेलना पड़ता है। उस पर आप कोशिश करो कि सिंगल कन्वर्ट करो, अपनी रनिंग बिटवीन द विकेट तेज़ करो। जब भी आप मैच सिमुलेशन करो तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स आप तेज़ करो। मैच सिमुलेशन में जो प्लान है वो यही हो, जो बॉल विकेट हिट कर रहा हो उसको आप सिंगल में कन्वर्ट करो, जो बॉल इधर या इधर मिले ऑफ के बाहर या लेग स्टंप के बाहर उस पर आप रन देखो। और सबसे इम्पॉर्टेंटली कि अगर बॉल ज़्यादा स्विंग कर रहा हो या अच्छा बॉल चल रहा हो तो उस टाइम आप कोशिश करो कि सिंगल डबल चलाएं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि अच्छे बॉल को कोई भी बैट्समैन, दुनिया का कोई भी बैट्समैन उतना इजीली रन स्कोर नहीं कर सकता। हर किसी को डिफ़िकल्टी होगी, बट अच्छे बैट्समैन या मैच्योर बैट्समैन उसी को कहा जाता है जो अच्छे बॉल पे सिंगल कन्वर्ट कर दे, सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर दे और ख़राब बॉल मिलते ही बाउंड्री में कन्वर्ट कर दे। भैया मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, मेरी ज़्यादातर लोअर मिड ऑर्डर बैटिंग आती है। और तो लॉक करने के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए और मैच फिनिश करने के लिए? लोअर मिडिल ऑर्डर जो बैटिंग होती है वो भी अपने आप में एक टास्क होता है। उसके लिए हमें एक अलग माइंडसेट होता है हमारा। वो ज़्यादातर बॉलर्स को टास्क दिया जाता है क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा खुल के खेलते हैं, उनके पास एक ऑप्शन होता है बॉलिंग का। कभी बैट्समैन को अगर आप वो वाला टास्क दोगे तो बैट्समैन हमेशा उसके पास एक ऑप्शन होता है, उस पर बैटिंग की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, तो वो कंपेरेटिवली बॉलर से थोड़ा सा कम खुल के खेलता है। जैसे आप बॉलिंग ऑलराउंडर हो इसलिए आपको हमेशा ही वो टास्क दिया जाएगा कि 7-8 नंबर, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो भी ऑलराउंडर होता है वो 7-8 नंबर खेलता है जो बॉलिंग ऑलराउंडर होता है, तो उसके थोड़ा कम बैटिंग की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होती, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा स्लॉक कर सकता है। उसका माइंडसेट भी उसी हिसाब से होना चाहिए। नेट पे जब भी आप जाओ तो सेम वही जो चीज़ें ओपनर और मिडिल ऑर्डर के लिए है वही लोअर मिडिल ऑर्डर के लिए आप जाते हो, आपको जो टास्क मिलता है उसको बार बार आप नेट में जाके कोशिश करें कि वैसे ही करें। मिडिल ऑर्डर जो होता है वो थोड़ा 20-25 बॉल देखता है, वनडे में T20 में वो 8-10 बॉल देखता है, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर को हमेशा 2-3 बॉल देख के, क्योंकि उसकी इतनी लंबी बैटिंग नहीं आती, उसको 3-4-5 बॉल देखने के बाद ही स्टार्ट होना होता है रन देखना, इनोवेट करना। तो नेट पे जब भी आप खेलो तो आप कोशिश करो कि आप इनोवेशन देखो कि आप रूम बना के आपको शॉट मारने आने चाहिए, आपको अपना फ्रंट लेग क्लियर करके आपको इधर स्लॉक करना आना चाहिए, आप स्कूप देख सकते हो, है ना। और मैच फिनिश करने का जो आपका सवाल है, मैच फिनिश करने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो जो आपका टारगेट होता है उसको आप शॉर्ट करो। जितना भी टारगेट हो, सपोज 30 रन है तो 30 मिलता है, उस 30 रन के टारगेट में सपोज हम 30 रन का टारगेट ही ले रहे हैं क्योंकि आपको शॉर्ट एक टारगेट बता रहा हूँ। तो कभी भी 30 रन आप अकेले तो बनाओगे नहीं, आपका पार्टनर भी बनाएगा। तो सबसे पहले तो आपको 30 रन ही 2 में डिवाइड, मतलब 2 से डिवाइड करने हैं। 15-15 रन की आपको अपने 15 रन बनाने हैं, और फिर 15 रन को भी आप जितना छोटा हो सके उस टारगेट को जितना छोटा करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आप इजीली वो 30 रन का टारगेट आप चेज कर जाओगे। तो सबसे अच्छा तरीका ये है, आपको जितना भी टारगेट मिले और जितनी बॉलों में मिले उसको हमेशा 2 में डिवाइड कर देना चाहिए, क्योंकि दूसरे एंड भी तो रन बनाएगा ही, कुछ एक्स्ट्राज भी आएंगे, तो आपको 50% रन ही बनाने पड़ते हैं। आप चाहे कितना भी अच्छा खेलें, अगर आप कोई दिन ऐसा होता है बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलते हैं तब भी आप 60% रन बनाते हैं जितने रन बने होते हैं। बहुत ही बिल्कुल ही ऐसा वंस इन अ ब्लू मून होता है कि आप 10 में से 7 रन बना देते हो। तो इसीलिए जब भी जो सबसे सिंपल और सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि जब भी जितना भी आपको टारगेट मिले उसको सबसे पहले तो आप 2 में डिवाइड करें और फिर उसको जितना छोटा टारगेट बना सको। और सबसे अच्छा तरीका तो बॉल टू बॉल खेलने का होता है। तो जैसे आप बॉल टू बॉल खेलोगे तो आपको मैच फिनिश करना आ जाएगा और वो हो भी जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हर चीज़
समय मांगती है, जैसे जैसे आपका समय आएगा आप खेलोगे, आपको एक्सपीरियंस आएगा, आपको वो चीज़ें ईजी